कुछ साल पहले दोस्तों जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ था, जो हाल शरद पवार का हुआ था, अब वही हाल लालू प्रसाद यादव का होता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से दो फाड़ हुई, उसके बाद में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से दो फाड़ हुई, ये हमने अच्छी तरीके से देखा। न सिर्फ दो फाड़ हुई बल्कि जो उनका राजनीतिक जनाधार था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अब वही हाल बिहार की राजनीति में भी दरअसल एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और लालू प्रसाद यादव के लिए अब बहुत बड़ी कठिन और जटिल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लालू कुनबे में जिस तरीके से बगावत के अब बीज फूटे हैं और बगावत उनके खुद के ही बेटे ने कर दी है, तो अब ऐसे में यह कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा है कि जो हाल पवार और उद्धव ठाकरे का हुआ था कि क्या अब वही हाल लालू प्रसाद यादव का भी होने वाला है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बेटे ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है। यहां पर मैं बात तेजस्वी यादव की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लालू यादव के तेजस्वी यादव लाडले बेटे हैं और तेज प्रताप यादव से उन्हें बहुत सारी तकलीफें हैं, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू ने आरजेडी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इसी वजह से अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है और उस पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। इस पार्टी के निर्माण के बाद में बिहार में जिस तरीके की दोस्तों नई रूपरेखा या फिर यूं कहें कि एक नई सियासी तस्वीर जो निकल कर के सामने आ रही है, उससे लालू प्रसाद यादव को झटका ही लगेगा, कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले थोड़ी सी अब बगावत की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जिक्र रिपोर्ट के इनिशियल फेज में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का कर दिया था। तो बगावत का जो सिलसिला है वो इतना भयावह है दोस्तों कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का जब पोस्टर जारी किया तो उसमें लालू परिवार के किसी भी शख्स की एक फोटो तक नहीं है। चलिए मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि दो भाइयों के बीच की बात है, तेजस्वी यादव के साथ में उनकी बन रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में न तो अपनी माताजी राबड़ी देवी को जगह दी है और ना ही लालू प्रसाद यादव को जगह दी है। उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर के बी.आर. अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर और कई सारे लोगों को, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को जगह दिया, लेकिन लालू और राबड़ी देवी या फिर आरजेडी का कोई बड़ा नेता, ये सब के सब इस पोस्टर से नदारद हैं। अब इसके मायने क्या हैं जमीनी तौर पर दोस्तों, जरा बिहार के राजनीतिक चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो सबसे बड़ा एक, अभी मैं कहूंगा कि एम है, जो उनका एक सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा, वो ये है कि कैसे भी करके अपने बेटे तेजस्वी यादव के सर पर मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी की जाए, मुख्यमंत्री पद का ताज पहनाया जाए। ये अभी फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में बना हुआ है लालू प्रसाद यादव की, यानी कि कैसे भी करके कुछ भी जो है तिकड़म करनी पड़े, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वो बात अलग है कि इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर के सहमति नहीं बढ़ रही, इस पर कभी हम और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो बगावत और उसका राजनीतिक परिणाम क्या निकलने वाला है बिहार में, उस पर। तो अब राजनीतिक हलकों में दोस्तों चर्चा ये है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव के इन मंसूबों पर, लालू प्रसाद यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों पर अभी तक एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भी जो भी वहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो रोड़ा बनी रही थी। अब जो और इसके अलावा प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी भी एक बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर आरजेडी के उन दरअसल मुद्दों पर कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, या फिर लालू परिवार की उस दुखती नस को दबा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लालू परिवार के जितने भी घोटाले निकल कर के सामने आए या फिर जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उन्हें प्रशांत किशोर ने बढ़ चढ़ करके उन पर बात करी है और तमाम जगहों पर जा करके जो है बात कर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर के बाद में अब दरअसल चर्चा ये है कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बगावत कर बैठे हैं,
लालू यादव के इस बड़े सपने में, जिसमें अपने बेटे की वो ताजपोशी करना चाहते हैं, उसमें अब एक ये बहुत बड़ी बाधा पैदा करने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम राजनीतिक जो जानकार हैं दोस्तों, उनका मानना यह है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की डगर आसान तो पहले भी नहीं थी, पहले भी बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी अलायंस हैं, अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा रोड़ा तो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात पर सहमति नहीं दे रही है। अब इस बीच तेज प्रताप यादव ने, आपने देखा होगा कि ये पार्टी लॉन्च करने से पहले कई बार बहुत सारे तेजस्वी यादव के मामलों पर टिप्पणी भी करी है। तेज प्रताप यादव ने खुल करके आलोचना करी। तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसी सड़क पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस पर भी तेज प्रताप यादव ने चुटकी ली कि जो विपक्ष के नेता हैं वो नाचने गाने में ही व्यस्त बने रहेंगे तो फिर बिहार का विकास कब करिएगा। तो तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर जो है अब लालू प्रसाद यादव के सपनों में पलीता लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहां पर यह पार्टी बनने के बाद में जो दिलचस्प एक और इस मामले को लेकर के कहानी निकल करके आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आ रहा है इन सब में। कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश है तेज प्रताप यादव की तरफ से इस पॉलिटिकल पार्टी के आगाज किए जाने पर। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत तेज प्रताप यादव को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को चुनाव लड़ने का, हर किसी को अपनी पार्टी अगर वो बनाना चाहता है तो बनाने का हक है। मैं एग्जैक्टली कोट करके आपको दरअसल बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है नई पार्टी के गठन पर कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी के चुनाव चिन्ह जारी करते हुए हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। इस पर जो है कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह बोला है कि राजनीतिक दल जो भी उन्होंने बनाया है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अब यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अब बिहार में सिर्फ एनडीए, प्रशांत किशोर, अगर हम सीट बंटवारों के लिहाज से भी देख लें तो असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी या फिर जितने भी छोटे पूरे जो राजनीतिक दल हैं जिनका गठजोड़ है वो इंडिया गठबंधन के घटक हैं। अभी तक तो ये रोड़ा बन रहे थे, लेकिन अब जो रोड़ा बन रहे हैं वो खुद लालू परिवार के कुनबे के लोग ही अब एक बड़ी आफत पैदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से इस बाबत जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव दोस्तों इस मामले पर बचते बचाते जो है दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता, आरजेडी का कोई भी स्पोक्सपर्सन इवन इस मुद्दे पर खुलकर के बात करने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि प्रवक्ता और किसी नेता की उतनी हैसियत नहीं है कि वो भले ही तेज प्रताप यादव बगावत पर उतर आए हो, भले ही उनकी तरफ से नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज कर दिया गया हो, लेकिन लालू कुनबे के तो वो सदस्य हैं तो लालू के बीच, तो फिर ऐसे में कोई आरजेडी का प्रवक्ता या फिर आरजेडी का कोई बड़ा नेता उनके ऊपर टीका टिप्पणी डायरेक्टली करने से बच रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जिस सीट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं 100, 200, 500, 2000 वोट के अंतर से कई सीटें भी हमने आते जाते देखी हैं। तो ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट उतारते हैं और उनका सीधा मुकाबला वहां पर भाजपा और आरजेडी के साथ में ही होगा, और जब यह मुकाबला होगा तो जो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी को पड़ने वाला है, वो तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी या फिर तेज प्रताप यादव की पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन हाँ, जो वोट कहीं ना कहीं आरजेडी में जा रहा था, अब वो तेज प्रताप यादव की नई पॉलिटिकल पार्टी जनशक्ति जनता दल में जा सकता है। और जब ये वोट बटेगा तो यकीनन तौर पर इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा लालू परिवार को जो है भुगतना पड़ सकता है।
कई लोग यहां भी सोच करके बैठे हुए हैं, कई लोगों का यह मानना है कि तेज प्रताप यादव को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने अभी पार्टी लॉन्च कर दी है, बाद में उसका मर्जर कर दिया जाएगा, बाद में जो होगा वो बाद में होगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजर बिहार के विधानसभा के चुनाव पर है और बिहार के विधानसभा के चुनाव में एक ठीक ठाक डैमेज देने के लिए तेज प्रताप यादव जितनी बहुत बड़ी शख्सियत तो मैं नहीं कहूंगा, चुटपुल्ले नेता ही हैं, लेकिन इन्हें डैमेज पहुंचाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कोई कैंडिडेट 200, 500, 2000, 2500 वोट से अगर हारता है तो फिर ऐसे में इस डैमेज का दरअसल भुगतान नहीं किया जा सकता। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।